माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ संस्कृत का एक छोटा सा वीडियो। तो आइए, आज सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेरी सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग दही चूड़ा खाएं और बढ़िया से इस त्यौहार को मनाएं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी मजबूत करें। तो आइए, आज हम जो आपको लेकर आए हैं 2 नंबर प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप 8 दूना 16 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। जिसमें हम संस्कृत का दूसरा पुस्तक जो है, यानी दूसरा बुक जो आपका है प्यूसम भाग टू, उस बुक को हम लेकर आए हैं। उस बुक का आज हम 4-5 चैप्टर का क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 नंबर का जो आते हैं उसको हम डील करेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो आपका प्यूसम भाग 2 का जो पहला चैप्टर है भवनाष्टकम है। क्या है? भवनाष्टकम। कौन सा चैप्टर है आपका? भवनाष्टकम। तो देखिएगा, भवनाष्टकम एक श्लोक टाइप का है। क्या है? श्लोक है। तो देखिएगा, भवनाष्टकम का जो पहला श्लोक आपका आता है, पहले हम इसके बारे में आपको कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो भवनाष्टकम का देखिए, भवनाष्टकम का होता है भवानी अष्टक यानी भवानी जो बोला गया दुर्गा माँ को बोला गया है। ठीक है, तो कह रहा भवानी के 8 श्लोक दिए गए हैं उस पर आधारित है। तो देखिए, इसमें पहला आपका श्लोक है, न तातो न माता न ब्रंदो तदाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्राता न जाया न विद्या न वीर्थम ममेवा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवादिवाप्रे महादुख बीरु पपाता प्रकोमी प्रलोभी प्रमंदा संसार पासम सवृद्धम सदाहम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे श्लोक इस चैप्टर में आपको 8 श्लोक दिए गए हैं। तो आइए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम पार्ट जो आपका भवनाष्टकम, उसके प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका कह रहा है, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कहकर कवि ने किससे क्या प्रार्थना की है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कहकर कवि ने किससे क्या प्रार्थना की। तो देखिएगा, आपका कह रहा है क्या, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कहकर कवि ने माता पार्वती से प्रार्थना की। किससे? माता पार्वती। देखिए, माता पार्वती, इसे दुर्गा को हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे पार्वती यानी सब, देखिए जो हमारे देवी देवता हैं सब एक दूसरे का प्ररूप है, मतलब एक दूसरे का रूप है। तो कह रहा है क्या, माता पार्वती से प्रार्थना की है कि हे जगन माता भवानी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में मेरा कोई नहीं, एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरा उद्धार करता हो। ठीक है, समझ में आया? फिर से, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कहकर कवि ने माता पार्वती से प्रार्थना की है कि हे जगन माता भवानी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरा उद्धार करता हो। ठीक है, तो विद्यार्थी, यह था आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा, भक्त माँ भवानी से किस हेतु निबंध करता है। भक्त जो है माँ भवानी से किस हेतु निबंध करता है। तो देखिए, कहता है भक्त जो है भव सागर से पार होना चाहता है। भक्त जो है भव सागर से पार होना चाहता है, सांसारिक माया के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की कामना से देवी की वंदना भक्त ने किया है। ठीक है, कहता है भक्त जो है भव सागर से पार होना चाहता है। भक्त जो है भव सागर से पार होना चाहता है, सांसारिक या जो संसार में मोह माया है इसके बंधन से मुक्त होना चाहता है और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है विद्यार्थी, अपने जीवन को त्याग कर स्वर्ग लोक को जाना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कह रहा मोक्ष प्राप्ति की कामना से देवी की वंदना भक्त करता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न का आपका, भवनाष्टकम में भवानी को किस रूप में मानते हुए भक्त भवानी की वंदना करता है। कहता भवनाष्टकम जो आपका पाठ है उसमें भवानी को किस रूप में मानते हुए भक्त जो है भवानी की वंदना करता है। तो देखिए, कहता है कि प्रस्तुत पाठ में भक्त जो है माँ भवानी को अपना जीवन धार मानता है। क्या मानता? जीवन धार मानता।
देखिएगा, कह रहा है क्या, जगन माता भवानी को भक्त सब कुछ मानकर निवेदन करता है, यथा माता पिता मित्र भाई पत्नी ज्ञान बल बुद्धि या अन्याय जो भी सहयोगी बनकर जीवन पथ पर अग्रसर होने में गति प्रदान करते हैं, वह स्वर्थ माँ जगदम्बा ही है। वह स्वर्थ कौन है? माँ जगदम्बा ही है। अर्थात माँ भवानी को अपने जीवन की गति का स्वरूप मानते हुए, अपनी जीवन की गति का स्वरूप मानते हुए माँ भवानी से वह वंदना करता है, प्रार्थना करता है। ठीक है, तो विद्यार्थी यह 3 प्रश्न आपके पहले चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 2 नंबर प्रश्न उत्तर के लिए जो आपके 2022 एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2, आपका है द्वितीय पाठ। देखिए द्वितीय पाठ में आपका कह रहा है क्या, जयदेवस औदर्यम। जयदेवस औदर्यम यानी जयदेव की उदारता, जयदेव की उदारता। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपका कह रहा है, जयदेव कवि का सांक्षिप्त परिचय लिखें। जयदेव एक कवि थे, क्या थे? जयदेव एक कवि थे। और जयदेव की सबसे फेमस जो कृति है यानी किताब है वह गीत गोविंद है। क्या है? गीता गोविंद, गीत गोविंद है। ठीक है, गीत गोविंद जो है ये जयदेव की ही पुस्तक है जो काफ़ी फेमस है, एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा भी जा चुका है। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, जयदेव कवि का संक्षिप्त परिचय लिखें। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया। देखिए अब कह रहा है क्या, जयदेव कवि का संक्षिप्त परिचय। कहता है जयदेव उदार प्रवृत्ति के थे। जयदेव जी थे उदार प्रवृत्ति के थे, उनका स्वभाव सरल था, वो काफ़ी सरल भाव के थे। वे परोपकार करने में आनंदित थे, वो परोपकार करने में उन्हें आनंद आता था। क्षमाशील होने के कारण शत्रु भाव रखने वाले को भी मदद करना उनका स्वाभाविक गुण था। वो इतने क्षमाशील थे, वो अगर कोई उनका जो शत्रु भी था उन्हें भी वह क्षमा करते थे और उनका मदद करना उनका स्वाभाविक था। ठीक है, वह भगवत भक्त एवं सज्जन थे, वह भगवत भक्त और सज्जन थे। ठीक है, आते हैं हम दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या, जयदेव औदर्नियम पाठ में निहित संदेश को स्पष्ट करें। कह रहा है जयदेव औदर्नियम जो पाठ है उसमें निहित संदेश को स्पष्ट करें। तो कह रहा है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमेशा हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए, माने अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत भजन संकटों को मुक्त करता है। भगवत भजन यानी भगवान का अगर हम भजन करते हैं तो वह संकटों को मुक्त करता है। पाठ में मूलतः कहा गया है कि हमें दुष्ट शत्रु के प्रति भी उपकार का भाव रखना चाहिए। अगर हमारा जो दुष्ट शत्रु भी है उसके प्रति भी हमें सरल भाव रखना चाहिए, उसके उपकार का भाव रखना चाहिए। परोपकार के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा परोपकार एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस राह से हमें भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला है प्रश्न आपका, लुटेरे द्वारा कुएं में फेंके दिए जाने पर जयदेव की रक्षा कैसे हुई। कहता है लुटेरे ने जयदेव को लूट कर उनको कुएं में जब फेंक दिया तो उनकी रक्षा कैसे हुई। तो कहता है देखिए, जब लुटेरे ने जयदेव के हाथ पैर काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया था। जब कुछ लुटेरे ने उन लूटपाट के लिए जयदेव के हाथ और पैर दोनों को काटकर कुएं में फेंक दिया था, तब सूखे कुएं में होश आने पर जयदेव जोर जोर से भगवत नाम का उच्चारण करने लगे। जब उनको होश आया तो उन्होंने भगवान का नाम लेकर जोर जोर से कुएं में पुकारने लगे। संयोग बस उस मार्ग से गुजरते हुए राजा लक्ष्मण सेन थे। राजा का नाम क्या था? राजा लक्ष्मण सेन ने आवाज़ सुनकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें बाहर निकलवाया और अपने साथ अपनी राजधानी ले गया। इस प्रकार भगवत कृपा यानी इस प्रकार भगवान की कृपा से राजा के सहयोग से उनकी रक्षा हुई। तो विद्यार्थी यह था आपका दूसरा चैप्टर जयदेव औदर्नियम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा चैप्टर यानी तृतीय पाठ पर, अच्युताष्टकम। ठीक है, अच्युत अष्टक जिसका अर्थ होता है अच्युत अष्टक यानी अच्युताष्टकम। तो देखिएगा कह रहा है क्या, अच्युताष्टकम पहला प्रश्न आपका कह रहा है, अच्युताष्टकम पाठ में किसकी वंदना की गई है। अच्युताष्टकम पाठ में किसकी वंदना की गई है और भक्त अपने इष्ट से क्या कहना चाहते हैं और अपने इष्ट इच्छा से क्या कहना चाहते हैं। देखिए कहता क्या, प्रस्तुत पाठ में भगवान विष्णु की स्तुति है। अच्युताष्टकम में भगवान विष्णु की स्तुति है। स्तुति का अर्थ प्रार्थना होता है। ठीक है, भक्त भव सागर पार होना चाहता है। भक्त जो है भव सागर पार होना चाहता है, अपने उद्धार हेतु भगवान विष्णु की स्तुति करता है यानी भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि भक्त वत्सल भगवान जो सदा भक्तों के उद्धार करने वाले हैं, विषय वासनाओं को नष्ट करके सांसारिक व्यामोह को दूर करके
परम पद प्रदान करना चाहता है। देखिए कहता है क्या, वह चाहता, भक्त चाहता है कि भगवान जो है वो सदा भक्तों का उद्धार करते हैं। किसी भी मुश्किल में अगर कोई भक्त आ जाए तो भगवान उसको उस मुश्किल से दूर करते हैं। कह रहा है विषय वासनाओं को नष्ट करते हैं। जो भी विषय वासना होती है हमारे मन के अंदर उसे वह नष्ट करते हैं। और सांसारिक यह मोह और संसार है यह मोह माया से भरा पड़ा है, इससे हमें वह दूर करते हैं। और इसके लिए कहता है इसे परम पद प्रदान करते हैं और अच्छे रास्ते को दिखाते हैं। तो अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, दूसरा नंबर। कह रहा भगवान विष्णु ने किन किन रूपों में अवतार लेकर भक्तों का उद्धार किए, प्रमुख अवतारों एवं कुछ प्रमुख नाम का उल्लेख करें। कह रहा भगवान विष्णु ने किस किस रूप में अवतार लेकर भक्तों का उद्धार किया। तो आइए हम लोग आंसर को देखते हैं। कहता है जब जब पृथ्वी पर भक्त सज्जन संत कष्ट में पड़े हैं, जब जब इस पृथ्वी पर भक्त सज्जन या संत कष्ट में पड़े हैं या पृथ्वी पर अत्याचार दानवता प्रभावी हुआ है, मतलब जब जब पृथ्वी पर कहता अत्याचार और दानवता जो है वो ज़्यादा प्रभावी हुआ है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर भक्त की रक्षा की है एवं पृथ्वी को आचार्य मुक्त किया है। भगवत अवतारों में राम अवतार, कृष्ण अवतार, विष्णु जो है कृष्ण का ही अवतार है, ठीक है। कह रहा है कि राम अवतार एवं कृष्ण अवतार प्रमुख रहा है। इन अवतारों में बृहद रूप से पृथ्वी पर भक्तों का उद्धार एवं सत्य की रक्षा किए गए। अधिकाधिक राक्षसों का भी विनाश करते हुए भगवान सत्य का राज स्थापित किए। भक्तों ने भगवान विष्णु को अच्युत, केशव, कृष्ण, वासुदेव, राम, माधव, गोविंद, नारायण, रामपति, लक्ष्मीपति, श्रीपति, सीतापति, देवकी नंदन इत्यादि अनेकों नाम से पुकारा है। तो ये था उनके अनेक नाम का उल्लेख। अब हम लोग आते हैं विद्यार्थी चौथे चैप्टर में। चौथा चैप्टर आपका कह रहा है हास्य कहानी का। आपका जो चौथा चैप्टर है विद्यार्थी वो है हास्य कहानी का, यानी हंसने वाला कथन। तो आइए हंसने वाले कथन पे हम लोग आते हैं, जिसमें चौथा चैप्टर में आपका पहला प्रश्न कह रहा है मानव जीवन में हास्य की क्या आवश्यकता है, यानी मानव का जो जीवन है उसमें हंसने की क्या आवश्यकता, वो आखिर में हंसना उसे क्यों जरूरी है। तो देखिए कहता है मानवीय जीवन में हास्य आवश्यक है, मानवीय जीवन में हास्य आवश्यक है। हंसने से दुख और चिंता दूर होता है। अगर आप हंसते हैं तो हंसने से आपका दुख और चिंता दूर होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मन खुश, प्रफुल्लित का अर्थ होता है खुश हो जाना। हंसना स्वास्थ्यप्रद है, हंसना जो है हंसना वह स्वास्थ्यप्रद यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हंसने से मन विकारित हो जाता है, विकार रहित। अगर हम हंसते हैं तो विकार, मन में जो भी परेशानियां रहती है वह दूर हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं दूसरा। हास्य की क्या परिभाषा है, हंसने की क्या परिभाषा अगर आप देते हैं तो कहता है कि हास्य कलात्मक वार्तालाप है। हास्य जो है क्या कहता है कलात्मक वार्तालाप, यानी एक प्रकार की हंसना भी एक बोली है। जिस वार्तालाप से लोग प्रसन्न होते हैं एवं हंसते हैं उसे हास्य कहा जाता है। जिस वार्तालाप, अगर जिस बोली से अगर हम बोलते हैं और कोई लोग प्रसन्न होते हैं या हंसते हैं उसे हास्य कहा जाता है। यह संवाद का अर्थ होता है बोली। यह संवाद की एक ऐसी विद्या है जो हर किसी के चित्त को प्रसन्न कर सकता है। करा यह बोलने की एक ऐसी विद्या है जिससे हर किसी का मन जो है चित्त प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पंचम पाठ यानी पांचवा पाठ में, संसार मोह यानी संसार से मोह। इस संसार से मोह क्या है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है क्या, भगवान नरसिंह के समक्ष प्रहलाद ने क्या इच्छा प्रकट की। भगवान नरसिंह के समक्ष भक्त जो प्रहलाद थे उन्होंने क्या इच्छा प्रकट थी। तो देखिएगा आपका आंसर कहता है क्या, प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से संसार से सारे दीन दुखी प्राणियों को वैकुंठ धाम यानी वैकुंठ वास देने की कामना प्रकट की। भगवान जो प्रहलाद जो होते हैं भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि दीन दुखी जो भी पृथ्वी पर दीन दुखियां हैं प्राणियों को वैकुंठ वास में उनको मतलब वहाँ पे रखा जाए, मतलब उनको वहाँ पे स्थान दिया जाए, कामना प्रकट करते। उन्होंने अपने साथ साथ सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान की इच्छा भगवान से प्रकट की थी। किसने, प्रहलाद ने, ठीक है। इससे तो नरसिंह भगवान से। आते हैं दूसरे प्रश्न में, कह रहा संसार का मोह किस प्रकार वैकुंठ के मार्ग से भी बाधक होता है। कह रहा संसार का जो मोह होता है वह किस प्रकार वैकुंठ के मार्ग से भी बाधक होता है। तो देखिए कह रहा सांसारिक मोह पास के कारण लोग पारिवारिक माया एवं कार्य व्यापार में मग्न हो जाता है। कह रहा सांसारिक जो मोह हमारा है इसमें लोग पारिवारिक यानी परिवार की माया में उलझ जाते हैं या कार्य व्यापार में मग्न हो जाते हैं। यह व्याम मोह इतना प्रभावी होता है कि लोग इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। और यह इतना जो व्याय मोह होता है यह मोह इतना खतरनाक प्रभावी होता है कि लोग इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं।
किसी को परिवार से ज़्यादा लगाव हो जाने के कारण वो इस मोह से नहीं निकल पाता, तो कि कोई पैसे कौड़ी यानी कार्य व्यापार के कारण वो अपना मतलब छोड़ना नहीं चाहता है, मोह को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ तक कि वैकुंठवास का अवसर आने पर भी उसे उससे वह लोग वंचित रह जाते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने आज 5 चैप्टरों का जो इम्पोर्टेंट 2 नंबर का जो प्रश्न आपके आते हैं एग्ज़ाम में, उसको हमने देखा। इसी प्रकार हम धीरे धीरे करते करते सभी चैप्टरों का आपका जो ट्यूशन भाग दूसरा है बुक, उसके सभी प्रश्नों को आपको इसी प्रकार डिस्कशन के साथ आपको समझाते चलेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास उसके पास शेयर करें जो इस बार 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने अच्छे अंक को हासिल कर सके। मिल देंगे फिर इसके अगले पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।